Audio Jungle. संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं में जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र को विस्तार दिया है। अब इस प्रश्न को एक बार इंग्लिश में दोहराता हूँ कि डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। How judicial interpretations of Article 21 expanded the scope of the right to life? ये आंसर भेज दिया गया है पहले ही। इंग्लिश वाले जो लोग हैं उनके लिए आंसर पहले ही भेज दिया है मैंने ग्रुप में, तो वो देख लेंगे वहां से। और यहाँ अब आप इस प्रश्न को समझिए, फ्रेम करना जान लीजिए, लिखिएगा फल से। बहुत ज्यादा विस्तार नहीं देना है, बहुत लंबा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। देखिए ये प्रश्न पहले तो जो एक खंड है प्रश्न का, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि जितने मौलिक अधिकार हैं उनको बताइए, है ना। तो आप जानते हैं कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, उनको बताना है। तो पहले प्रश्न में तो ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है वो ये कहता, दूसरा क्या, इसका अगला जो खंड है वो ये है कि अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या में जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र को विस्तार दिया है। मैंने पढ़ाते वक्त थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला था और ये बताया था कि अनुच्छेद 21 जो है, क्या है 21, प्राणी और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता क्या है, जल्दी बोलिए, पूरा बताइए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, पूरा बताइए। याद नहीं किया है, जल्दी बताइए। महात्मा गांधी वाला केस था, वो केस नहीं बताइए मुझे। अनुच्छेद 21 पूरा क्या है वो पूरा बताइए। पूरा मैंने क्या लिखवाया था, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। हर व्यक्ति को प्राण दैहिक स्वतंत्रता अधिकार होगा और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से वो छीना नहीं जाएगा। अब याद नहीं हो रहा है ना। तो ये जो व्यवस्था अनुच्छेद 21 में संविधान में ये चीज लिखी गई है, इसको न्यायपालिका ने बाद में, इसको पहले न्यायपालिका ने अप्रिशिएट किया। एक गो कारण का केस आप जानते हैं। उसके बाद फिर मेनका गांधी के केस में उसने कहा न्यायपालिका ने कि नहीं, हम सिर्फ इसको इतना संकीर्ण अर्थ में अनुच्छेद 21 को नहीं ले सकते हैं, इसके और भी बहुत, क्योंकि इस तरीके से अगर हम सिर्फ कर रहे अनुच्छेद 21 को जो संविधान में मेयर एक्ट में दिया हुआ है, अगर उसके हिसाब से चले तो सिर्फ कार्यपालिका के विरुद्ध ये मौलिक अधिकार प्राप्त होगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज कही है कि सिर्फ कार्यपालिका के विरुद्ध ये अनुच्छेद नहीं है, बाकी सरकार की भी जो तंत्र है अगर वो किसी के प्राण दैहिक स्वतंत्रता को छीनते हैं तो उसका क्या है ना। और फिर बाद में मेनका गांधी केस में जीवन के साथ गरिमा शब्द जुटा और कहा गया कि अगर जिंदा रहना है तो गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ये चीज आपको, तो अब बारी बारी से आते हैं, इसको समझते हैं। और कुछ चीजें जहाँ पे मुझे लगता है कि आप शायद ना लिख पाए वहां मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ और बाकी चीजें आप आराम से लिख लेंगे। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आंसर नहीं लिख पाइएगा। चलिए, तो आंसर जब शुरू होगा तो पहला फर्स्ट आप मौलिक अधिकार बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मौलिक अधिकार क्या है उसको बताइएगा। और देखिए मौलिक अधिकार की कोई परिभाषा कहीं नहीं दी हुई है कि मौलिक अधिकार की ये परिभाषा है। हम लोग पढ़े हुए हैं जे.एन. पांडे की बुक में एक छोटी सी परिभाषा दी हुई है, मैंने उसी को यहाँ पे लिखा। क्या है वो परिभाषा मैं बोलता हूँ, आप चाहे तो लिख लीजिए। तो वो परिभाषा यहाँ पे मौलिक अधिकार की आप लिख सकते हैं। पहला जो पैराग्राफ होगा वो मौलिक अधिकार की परिभाषा के लिए जाएगा, लिख लीजिए इसको। लिखिए, मूल अधिकार, मूल अधिकार
वे आधारभूत अधिकार है, वे आधारभूत अधिकार है जो जो नागरिकों के बौद्धिक 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 नैतिक नैतिक बौद्धिक नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं, अत्यंत आवश्यक ही नहीं वरन वरन अपरिहार्य है, अपरिहार्य है। अपरिहार्य है पूर्णविराम। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं है, बहुमुखी विकास संभव नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इन अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार माना है। हो गया। अब ये लिखने के बाद अब मैं आगे में सिर्फ बता देता हूं कि आप क्या लिखेंगे। मैं इस पहले वाला सिस्टम खत्म कर रहा हूं, पूरा बोलूंगा, बोलने में ज्यादा टाइम जाता है, सिर्फ समझाता हूं, आप लिखिएगा। पैराग्राफ 1 में आपने परिभाषा लिखी, दूसरा पैराग्राफ आप चेंज करें और आपको क्या करना है जी, बताना है कि कौन कौन से मूलाधिकार है। तो देखिए, अब जब पैराग्राफ चेंज होगा तो उसमें आप ये बता दीजिएगा कि भारत के संविधान में भी मूलाधिकारों की व्यवस्था है, अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ये सब चीजें सेकंड पैराग्राफ में बता दीजिएगा कि कहां से आया, ये तो बताना पड़ेगा आपको। उसके अलावा भाग 3 में है संविधान के, कहां से कहां तक है, 12 से 35 मत बताइएगा, 14 से 32 बताइएगा, क्योंकि मूलाधिकार में भी तो वही है ना, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब तो वही से शुरू होता है। तो बताइए कि भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक में 6 प्रकार के मूलाधिकारों की बात कही गई है, और जो इस प्रकार है, और उसको डैश करके और फिर देखिए यहाँ पे एक वो सारणी बनाइएगा, क्या लिख दीजिएगा, मूलाधिकार, और यहाँ लिख दीजिएगा प्रदत्त अनुच्छेद, है ना, या फंडामेंटल राइट्स, और इधर गिवन आर्टिकल्स, और यहाँ पे ऐसे करके वर्णन करना है आपको जरूर। तो आप जो है ज्यादा विस्तार में जाइएगा या इस तरीके से लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप शॉर्ट में निपटाइएगा इसको। और सबसे पहला क्या है हमारा, बोलिए, समता का अधिकार, कहां से कहां था, अनुच्छेद 14 से 18 तक, यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण,
अनुच्छेद 15 शॉर्ट में लिखते जाना है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। बस एक एक लाइन, इसको लिखने के बाद आपका समता का अधिकार खत्म। अब फिर नीचे से एक लाइन खींचिएगा और लाइन के बाद स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, और तमाम जो 6 प्रकार के हैं उनको सबको आप लिख के, और जो भी अनुच्छेद है ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद अब जैसे 15 लिख रहे हैं तो 15 में 15(1), 15(2), 15(3), 4, 5 वो सब मत लिखिएगा तो पेज बहुत ज्यादा जाएगा और आपको कम में निपटाना है ना। ज्यादा लिखने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो 6 प्रकार के अधिकार इधर, और जो प्रदत्त अनुच्छेद है अब आपने बता दिया, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले खंड का आंसर आपने लिख दिया है। अब आपको इस पे आना है, तो अब इस पे आएंगे, क्या लिखेंगे? आपको आना किस पे है? अनुच्छेद 21 पे। तो अब आप ये लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि भाई ऊपर जो हमने बताया है मूलाधिकार, उसी के बारे में लिख के शुरू कीजिए पैराग्राफ चेंज करके। लिखिए कि इस प्रकार उपरोक्त वर्णन और मूलाधिकारों को समझाने में सफल है, और ये जो है ये मूलाधिकार संविधान की रीढ़ माने जाते हैं। और जिस प्रकार ये संविधान की रीढ़ माने जाते हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 21 जो है ये भी मूलाधिकारों के रीढ़ है, और ये सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। अनुच्छेद 21 उसमें देखिए ये गिरगिट की तरह रंग बदलना होता है। अब आप उससे जोड़ के आगे बढ़ गए, अनुच्छेद 21 पे आ गए, आपको अनुच्छेद 21 पे है, ऊपर से कनेक्ट कर दिया अनुच्छेद 21 को। अब अनुच्छेद 21 पे जब आप आ ही रहे हैं तो एक पैराग्राफ तो देना पड़ेगा। अब नीचे जब आइए तो एके गोपालन वाला मामला बताइए कि क्या था एके गोपालन वाला मामला। लेकिन उससे पहले एक बार और बता दीजिए कि अनुच्छेद 21 क्या है। पैराग्राफ जो 4 होगा, पैराग्राफ 4 में बताइए कि अनुच्छेद 21 क्या है। उसमें अपने शब्दों में लिखिए कि अनुच्छेद 21 में ये बात है, और अनुच्छेद 21 जो है उसके बाद एके गोपालन मामले में ये चीज मानी गई कि इसका अर्थ पहले ही कहा गया कि ये ऐसे है, और ये चूंकि अर्थ इसका संकीर्ण है, और एके गोपालन मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी अर्थ में लिया कि संकीर्णता के अर्थ में। लेकिन बाद में तमाम मेनका गांधी केस में फिर कहा गया कि नहीं भाई, इसको संकीर्ण अर्थ में नहीं ले सकते, और अगर हम अनुच्छेद के हिसाब से चलेंगे तो फिर ये कार्यपालिका के विरुद्ध ही सिर्फ अधिकार देता है, बाकी तो अधिकार देता नहीं है। फिर बाद में मेनका गांधी केस में अनुच्छेद 19 को भी इसमें समेट लिया गया और कहा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार और ये दोनों मिले जुले हैं। और उसके बाद फिर तब केस दर केस जो है चीजें बदलती गई, और तमाम और चीजें भी इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल होती चली गई। और वो क्या क्या चीजें हैं उसको पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ लिखते जाते हुए, और बाद में एक डैश दीजिए, और डैश देके आपको बताया गया ना क्या क्या चीजें अब शामिल है, याद है? हाँ, तो वो 10 मैंने कुछ और भी लिखवाया है, उसमें साथ में केस भी बता दीजिएगा, वो मैं लिखवा दूंगा या बोल देता हूँ, और बाद में इसको वो कर दीजिएगा। तो क्या क्या चीजें जो शामिल की गई सब सुन लीजिए, क्या क्या चीजें शामिल की गई इसमें। तो देखिए, काम या आजीविका प्राप्त करने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 में शामिल है। ओलेगा 23 बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में ये व्यवस्था दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसके अलावा निजता का अधिकार, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये केस है इससे जुड़ा हुआ। विदेश भ्रमण का अधिकार, वैसे तो मेनका गांधी केस में भी ये चीज आई थी, लेकिन सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली के केस में इसको और बताया गया। निद्रा का अधिकार, सोने का भी अधिकार अनुच्छेद 21 में, इनको ज्यादा वही समझ में आता है। तो निद्रा का अधिकार ये भी अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। रामलीला मैदान के संदर्भ में बनाम गृह सचिव भारत संघ। शिक्षा पाने का अधिकार, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, एमएच हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य।
शीघ्र विचारण का अधिकार, घुसने आ रहा खातून बनाम बिहार राज्य। इतनी चीजें बता दीजिए, नेक्स्ट बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार न्यायकर्ता ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र को विस्तार किया है। तो आप केस बता सकते हैं, आपको याद है तो बता दीजिए। नहीं याद रहता है, ऐसा नहीं भूल जाइए, आराम से याद करिए। अनुच्छेद 21 है ही ऐसा कि आपको बिना केस बताए काम नहीं चलेगा। और ये मामला यही सिमटा नहीं है, और आपको ये भी बताना पड़ेगा अनुच्छेद 21 जब आप बता रहे हैं तो कि क्या जीने के साथ मरने का भी, गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार प्राप्त है, तो ये नहीं है। और इस चीज को क्लियर किया गया था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में इस चीज को कहा था कि जीने के साथ मरने का अधिकार नहीं है। तो इस चीज को बताइएगा एक पैराग्राफ में लास्ट, जब आप ये ऊपर वाला सब बता दिए वर्णन, तो एक पैराग्राफ ये जोड़िएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जीवन, गरिमापूर्ण जीवन के साथ गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार नहीं है, और इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में स्पष्ट किया है। उसके बाद एक पैराग्राफ और जोड़िएगा, फिर से वापस आइएगा शिक्षा के अधिकार पे। और मोहिनी जैन का मामला जो था उसी में अभी ऊपर मैंने बताया है मोहिनी जैन का मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। तो इसको बता के ये बताइएगा कि इस मामले में कहा गया, और इसी के उपरांत 1992 का मामला है और 2002 में संशोधन होता है 86 में, और 21A को जोड़ा जाता है ना। इस चीज को भी तब जाके अनुच्छेद 21 का ये पूरा व्याख्या कंप्लीट होगा, जब ये दोनों चीज बता दीजिएगा, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य और ये मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, जिसमें शिक्षा पाने का अधिकार जो है उन्होंने कहा कि ये भी अनुच्छेद 21 में आता है, और उसी चीज को फॉलो करते हुए 86वां संविधान संशोधन 2002 करके अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इस चीज को बताइए, और जब पूरा बता दीजिएगा तो अनुच्छेद 21 का पूरा वर्णन आपने कर दिया, और लास्ट में एक निष्कर्ष लिखिएगा। क्या निष्कर्ष होगा मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए। देखिए निष्कर्ष क्या लिखिएगा, पूरा मिला के ही होता है निष्कर्ष। देखिए इस प्रकार, संविधान का भाग 3 जो कि नागरिकों को राज्य के शोषण से, राज्य के शोषण से बचाने का संयंत्र मूलाधिकार के रूप में उपलब्ध कराता है, अत्यंत व्यापक महत्व रखता है, अत्यंत व्यापक महत्व रखता है। साथ ही इसमें वर्णित अनुच्छेद 21 मूलाधिकारों का आधार माना जाना चाहिए, जिसने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष को स्पर्श किया है और न्यायपालिका द्वारा
समय समय पर इस अनुच्छेद की गई व्याख्याओं ने इसे एक विस्तृत आयाम भी प्रदान किया है।